एक क्वेश्चन, क्या कोई इंसान पैदा होते ही मॉन्स्टर होता है या फिर दुनिया उसे मॉन्स्टर बना देती है? अगर एक डॉक्टर किसी बच्चे की जान बचाए और वही बच्चा बाद में 1000 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दे, तो गलती किसकी होगी? यही एक क्वेश्चन मॉन्स्टर पूरी सीरीज में एक्सप्लोर करता है और इसी वजह से 20 साल बाद भी बहुत से एनिमे फैंस मॉन्स्टर को सिर्फ एक थ्रिलर नहीं बल्कि द ग्रेटेस्ट साइकोलॉजिकल एनिमे एवर मेड मानते हैं। मॉन्स्टर की स्टोरी लेजेंडरी मांगा क्रिएटर नाओकी उरासावा की ने लिखा है। उरासावा अपनी रियलिस्टिक स्टोरी, डीप कैरेक्टर्स और सस्पेंस के लिए जाने जाते हैं। मॉन्स्टर पहले मांगा के फॉर्म में था, उसके बाद उसे मैड ऑफ स्टूडेंट ने एनिमे एडेप्टेशन दिया और हॉनेस्टली ये एनिमे एडेप्टेशन ऑलमोस्ट परफेक्ट है। स्टोरी जर्मनी में सेट है और हमें मिलते हैं डॉक्टर केंजो तेनमा, जो एक ब्रिलियंट न्यूरोसर्जन है। उनकी लाइफ परफेक्ट चल रही होती है, रिस्पेक्ट, करियर और सक्सेसफुल फ्यूचर सब उनके पास होता है। लेकिन एक दिन उनके सामने एक चॉइस आती है। हॉस्पिटल चाहता है कि वो एक इन्फ्लुएंसर पॉलिटिशियन की सर्जरी करे, लेकिन तेनमा डिसाइड करते हैं कि वो एक छोटे बच्चे की जान बचाएंगे क्योंकि उनके लिए हर पेशेंट की लाइफ इक्वल इम्पोर्टेंट है। ये डिसीजन मोरली सही था, लेकिन इसी एक डिसीजन की वजह से उनकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है क्योंकि इस बच्चे की जान वो बचाते हैं। उसका नाम है जोहान लिबर्ट और ये मॉन्स्टर सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं रहता बल्कि गिल्ट, मोरालिटी और हमें ह्यूमन नेचर की जर्नी बन जाती है। विलन्स बहुत देखे होंगे आपने, जो पावरफुल होते हैं, लेकिन जोहान के पास उसकी स्ट्रेंथ नहीं थी बल्कि उसका दिमाग था। वो लोगों को फोर्स नहीं करता बल्कि उनके इमोशन को समझता। उनके वो फियर्स, लोनलीनेस और इनसिक्योरिटी को इतना डीपली रीड करता है कि लोग खुद ही उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते थे। और इसी वजह से जोहान इतना टेरिफाइंग लगता है क्योंकि रियल लाइफ में भी सबसे डेंजरस लोग हमेशा फिजिकली स्ट्रांग नहीं होते, कभी कभी वो सिर्फ साइकोलॉजी पावरफुल होते हैं। लेकिन तुम्हें सोचो, मॉन्स्टर सिर्फ अगर जोहान के कारण साइकोलॉजिकल होता तो ये कोई इसको साइकोलॉजी का मास्टरपीस नहीं बोलता। इसका रीज़न है इसके हर एक नेचर कैरेक्टर किसी ना किसी इमोशनल ट्रॉमा से फाइट कर रहे होते हैं। कोई गिल्ट के साथ होता है, कोई लोनलीनेस के साथ, और कोई तो अपनी खुद की आइडेंटिटी ढूंढ रहा होता है। और क्योंकि एनिमे इन इमोशंस को बहुत रियलिस्टिकली प्रेजेंट करता है, तुम सिर्फ कैरेक्टर्स को देखते नहीं, तुम इन्हें फील करते हो। मॉन्स्टर बार बार तुमसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछता रहता है। क्या हर इंसान की लाइफ इक्वल होती है? क्या एक अच्छा डिसीजन भी कभी गलत रिजल्ट दे सकता है? और अगर किसी इंसान को बचाना 1000 लोगों के लिए डेंजर बन जाए, तो क्या तुम वही डिसीजन फिर से लोगे? ये एनिमे आंसर नहीं देता बल्कि तुमसे खुद और सोचने पर मजबूर करता है। माइंड गेम्स और इम्पॉसिबल ट्विस्ट दिखाते हैं, लेकिन मॉन्स्टर अलग है क्योंकि यहाँ ना कोई सुपर नेचुरल पावर है, ना इम्पॉसिबल टेक्नोलॉजी। जो कुछ भी होता है वो रियल वर्ल्ड में पॉसिबल लगता है और इसी रियलिज्म की वजह से हर सीन और हर कन्वर्सेशन और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग फील होती है। तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ एक एनिमे नहीं बल्कि किसी रियल केस की स्टोरी दिख रहा है। बहुत लोग कहते हैं कि मॉन्स्टर स्लो है, और हाँ ये स्लो है, लेकिन यही उसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ भी है क्योंकि एनिमे हर कैरेक्टर को टाइम देता है, हर रिलेशनशिप को डेवलप करता है और हर स्मॉल डिटेल को इम्पोर्टेंस देता है। इसलिए जब क्लाइमेक्स आता है, हर रिवील नेचुरल लगता है, कुछ भी फोर्स या फिर शॉक वैल्यू के लिए नहीं होता। मॉन्स्टर को ग्रेटेस्ट साइकोलॉजिकल एनिमे इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि इसमें सिर्फ एक इंटेलिजेंट विलन है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये तुम्हें अपनी मोरालिटी, ह्यूमैनिटी और डिसीजन के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। और जब तुम लास्ट एपिसोड फिनिश करते हो, एक क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में रह जाता है, असली मॉन्स्टर कौन था? जोहान लिबर्ट या वो दुनिया जिसने उसे मॉन्स्टर बनाया? You are the one who resurrected me, Doctor.
अगर तुम साइकोलॉजिकल एनिमे के फ़ैन हो और मॉन्स्टर अभी तक नहीं देखा है तो बिलीव मी तुम एनिमे हिस्ट्री की एक मास्टरपीस मिस कर दो।